ये मीडिया वालों का सही चल रहा है देश में। कोई मोदी से सरकारी नौकरी मांग ले तो ये सरकारी नौकरी वालों को गालियां देना शुरू कर देते हैं। कोई मोदी से डिग्री मांग ले तो ये डिग्री वालों को गालियां देनी शुरू कर देते हैं। सुधीर चौधरी रोज रात को लोगों के घरों में घुसकर मम्मी की तरह ताने मारता रहता है, तुम तो निकम्मे हो, तुम तो नकारा हो, तुम तो कामचोर हो, तुम तो हरामखोर हो, तुम तो रिश्वतखोर हो, तुम तो मुफ्तखोर हो, तुम तो आकुशल हो, तुम तो एकदम लुल हो। और कमाल की बात यह है कि हमारे देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो खुद के पैसे और खुद का टाइम खर्च करके रोज रात को सुधीर चौधरी से फेस टू फेस फैमिली के साथ गालियां सुनते हैं। आज तक के न्यूज एंकर सुधीर चौधरी का कहना है कि भारत में नौकरियों की कमी नहीं है, बल्कि भारत के युवाओं में योग्यता की कमी है। भारत में ये जो लौंडे लपाड़े डिग्री लेकर घूम रहे हैं ना, इनमें 50% युवा नौकरी के योग्य हैं ही नहीं। लेकिन सुधीर चौधरी को लगता है कि वो पत्रकारिता के लिए एकदम योग्य है। चलो मान लिया 50% युवा नौकरी के योग्य है ही नहीं, तो क्या बाकी 50% को नौकरी मिल गई? राहुल गांधी ने जब कुछ चोरों को चोर कहा तो कोर्ट ने इसे पूरे मोदी समाज का अपमान मानते हुए, ओबीसी समाज का अपमान मानते हुए 2 साल की सजा सुना दी। सुधीर चौधरी तो एक साथ ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल सबका अपमान किया है। इसको कम से कम 2 फांसी तो बनती हैं। ये वही सुधीर चौधरी है जो रोज अपने प्रोग्राम में नेहरू से लेकर मनमोहन सरकार सबकी कमियां गिनवाता रहता है। देखिए उनके टाइम पर कितनी गरीबी थी, देखिए उनके टाइम पर कितनी महंगाई थी, देखिए उनके टाइम पर कितनी बेरोजगारी थी। लेकिन मोदी सरकार का जिक्र आते ही सुधीर चौधरी को लगता है कि बेरोजगारी तो है ही नहीं, ये तो मोदी को बदनाम करने के लिए युवा एकदम अकुशल हो गए। हाँ, पिछली सरकारों के टाइम तो सारे युवा अपने अपने घरों की छतों से सैटेलाइट लॉन्च कर देते थे। आज भारत में इतिहास की सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर 8% है। हालात ये है कि पिछले दिनों हरियाणा की पानीपत कोर्ट में चपरासी के 6 पदों के लिए भर्तियां निकली। उसके लिए अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या 10,000 थी, यानी जो पोस्ट थी उससे 1666 गुना ज्यादा। अब चलो मान लिया कि उनमें से आधे अयोग्य हैं, तो क्या बाकी के 5,000 को नौकरी मिल गई? सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए जनता को ब्लेम करना देश में नया चलन है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी एक बार कहा था कि हरियाणा के लोग पढ़ाई लिखाई के लायक नहीं हैं, क्योंकि वो कंधे से ऊपर कमजोर यानी मानसिक तौर पर कमजोर होते हैं। हरियाणा के युवाओं को कंधे से ऊपर कमजोर वो आदमी बता रहा है जिसको खुद ये नहीं पता कि अमरूद का पेड़ होता है या बेरी। ठंडा ठंडा सिला सिला पानी उसको ही का अमरूद की बेरी। क्या बोला तूने? अमरूद की बेरी। खट्टर साहब, बेरी बेर की होती है, अमरूद की नहीं। खट्टर साहब हरियाणा के युवाओं को कंधे से ऊपर कमजोर बोल रहे थे, उन युवाओं को जो यूपीएससी से लेकर एनडीए जैसी परीक्षाओं को टॉप कर चुके हैं। अभी एनडीए का रिजल्ट आया तो हरियाणा के अनुराग सांगवान ने टॉप किया। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर ने अनुराग को फोन करके बधाई दी, तो उधर से आवाज आई, के बात खट्टर साहब, तू तो नुका था हरियाणा वाले तो कंधे से ऊपर कमजोर हुए हैं। खैर, हम बात कर रहे थे सुधीर चौधरी की। मुझे किसी ने बताया कि शायद सुधीर चौधरी भी बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करते हैं। पक्का बचपन में उसका घर खट्टर के आसपास होगा। वैसे देखा जाए तो सुधीर चौधरी देश के युवाओं को अकुशल बताकर मोदी सरकार की रोजगार ना देने पाने की कमी को छिपाने की कोशिश में मोदी की कौशल विकास योजना पीएम स्किल डेवलपमेंट मिशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सुधीर चौधरी ने मोदी को बचाने के लिए यह तो बता दिया कि युवाओं को नौकरी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि वो अकुशल हैं, लेकिन सुधीर चौधरी ये नहीं बता रहे कि वो अकुशल क्यों हैं, इसमें किसकी गलती है। आज देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि जो युवा पहले रोजगार और बेटर लाइफ की तलाश में अपना गांव, शहर या अपना देश छोड़कर दूसरी जगह जाते थे, वो अब देश छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। हर साल लीगल तरीके से विदेश जाने वाले लाखों युवाओं की संख्या अलग है। इसके अलावा लाखों युवा अपनी जान जोखिम में डालकर डोंकी लगाकर यानी इलीगल तरीके से अमेरिका, कनाडा, यूके या दूसरे देशों में जा रहे हैं। पिछले 3 साल में गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसपैठ करने वाले 1.5 लाख भारतीयों को वहां की पुलिस ने पकड़ा है। और ये तो वो लोग हैं जो पकड़े गए हैं, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कुल घुसपैठ करने वाले भारतीयों की संख्या कितनी है। पंजाब और हरियाणा में यह सिलसिला इतना बढ़ गया है कि कई गांव में तो युवाओं का टोटा तक हो गया है। हमारे देश में ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं? क्यों देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है? क्यों वो देश छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं? इस
पर गंभीर चर्चा करने की बजाय सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार युवाओं को ही इसके लिए दोष देते मिलेंगे। आप कभी एक बात नोट कर लीजिएगा, हमारे ये जो न्यूज एंकर हैं, ये मस्जिद के बाहर डीजे बजाकर नाचने वाले, धार्मिक आयोजनों में लाठी तलवारें लहराने वाले, लव जिहाद और संस्कृति के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले, किसी को सरेआम गोली मारने वाले युवाओं की हमेशा पैरवी करते मिलेंगे, उनके समर्थन में दिन रात डिबेट करते मिलेंगे। और जो युवा इन दंगा फसाद, धार्मिक कट्टरता और नफरती राजनीति से दूर रहकर नौकरी की तैयारियां करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, दिन रात किताबों के ऊपर उल्टे पड़े रहते हैं, सरकार से भर्ती निकालने की मांग करते हैं, हमारे ये न्यूज एंकर उन्हीं युवाओं को गाली देते मिलेंगे, उन्हें ही निकम्मा, नकारा और अकुशल घोषित किया जाएगा। और इससे भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश के बहुत सारे लोगों को ऐसा ही मीडिया चाहिए।